अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फ्रांस से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फ्रांस वांट्स टू सेल ऑल राफेल एयरक्राफ्ट टू इंडिया। इज इट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया? सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये है भारत का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है INS विक्रमादित्य, जो हमने परचेज़ किया था फ्रॉम रशियन फेडरेशन। INS विक्रांत आपको पता होगा कि इंडिया खुद बना रहा है। नाउ INS विक्रांत बिल्कुल कमीशन कर दिया जाएगा 2022 के अगस्त महीने में। बहुत अच्छी बात है, मगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद हमको अब एयरक्राफ्ट भी चाहिए होंगे, क्योंकि बिल्कुल कुछ हद तक हम यहाँ पर MiG-29 और कुछ और एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, मगर इवेंचुअली हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा रफ़ाइल, F-18 कुछ और फाइटर जेट से, और डिसाइड करना होगा कि इवेंचुअली इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कौन से एयरक्राफ्ट हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसी बीच फ्रांस की सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव चला है। फ्रांस के मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि फ्रांस ने ऑलरेडी ऑफ़र कर दिया है इंडिया को कि आप हमसे खरीद सकते हैं 4 पुराने रफ़ाइल। और जब मैं कहता हूँ पुराने, इसका मतलब ये नहीं है कि खस्ता हालत में पड़े हैं, बिल्कुल फ्रेंच नेवी उनको यूज़ नहीं करती, उनको बस रीफर्बिश करके दे देंगे, ऐसा नहीं है। फ्रेंच नेवी इन रफ़ाइल विमानों को यूज़ कर रही है और फ्रांस ने कहा है कि दीज फाइटर एयरक्राफ्ट आर इन यूज़, हम इनको यूज़ कर रहे हैं। आप ये एयरक्राफ्ट हमसे अभी सस्ते दामों पर परचेज़ कर लीजिए, 4 रफ़ाइल एयरक्राफ्ट्स। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा, ये एक और आर्टिकल है, ये ऑफकोर्स फ्रेंच में आर्टिकल है। पुराने रफ़ाइल मरीन जो एयरक्राफ्ट है, रफ़ाइल M एयरक्राफ्ट जो नेवी वेरिएंट है इसका, ये फ्रांस ने ऑफर किया है इंडिया को। एक्चुअली ये ऑफिशियली अभी ऑफर किया नहीं है, मगर डिप्लोमेटिक चैनल से ये ऑफर डिस्कस किया जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। ना फ्रांस पुराने रफ़ाइल क्यों बेचना चाहता है इंडिया को, जबकि इंडिया 114 नए एयरक्राफ्ट परचेज करने को तैयार है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड किया है कि $30 मिलियन ये देंगे एक ऐसे देश को जो आज के समय बहुत ज़्यादा संकट में है। ये कंट्री आपको बताना है कौन सा है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, लेबनान या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना भारत आने वाले कुछ सालों में ओवरऑल खर्चने वाला है 18 से लेकर 20 बिलियन US डॉलर्स। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। कई देश है, US समेत, फ्रांस और इवन मैं कहूँगा रशिया, ये सब देश चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाए और इंडिया जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये हमसे परचेज करे। नाउ इस मेगा टेंडर की लिस्ट में इनिशियली बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट थे, फॉर एग्जांपल साब ग्रिपन, उसके अलावा रशिया का MiG-35, USA का F-21, मगर इन दी एंड इंडिया आज के समय प्राइमरली 2 एयरक्राफ्ट को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। एक तो है फ्रांस का रफ़ाइल, जिसका नेवी वेरिएंट हो सकता है कि हम परचेज करें। दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट, जो अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बनाया है। नाउ फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए, अमेरिकन यहाँ पर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट ना ले जाएं। देखिए रीजन इसके पीछे है ऑकस। ऑकस के बारे में आपको पता होगा, एक डिफेंस पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, US और UK के बीच में। ऑकस की वजह से फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया का जो $multi-billion सबमरीन प्रोजेक्ट है ये गंवाना पड़ा। तो जहां पर USA ने फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री वायर छीन लिया फ्रांस से, अब ये लोग चाहते हैं कि इंडिया का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है ये अमेरिकन से वापस ये लोग ले लें। ये आप कह लीजिए फ्रांस के लिए प्राइड की भी बात है। मगर फ्रांस की कंपनी डसॉ जो रफ़ाइल को करती है मैन्युफैक्चर, उनको ये बात भी अच्छे से पता है कि F-18 को हराना आसान होगा नहीं। F-18 की बहुत सारी खासियतें हैं जो रफ़ाइल में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल F-18 विमान के जो विंग्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, और इससे एडवांटेज ये मिलता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में आप ज़्यादा एयरक्राफ्ट ये स्टोर कर सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट जिनके विंग्स फोल्ड नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, वो ज़्यादा रूम लेंगे। तो सिंस रफ़ाइल M के विंग्स फोल्ड नहीं होते, ये आप कह लीजिए इनका एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है ना। फ्रांस को ये बात पता है कि एक जगह इनका एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है, मगर दूसरी तरफ फ्रांस को एडवांटेज ये है कि इंडिया ऑलरेडी रफ़ाइल यूज़ कर रहा है। और हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ रिसेंटली ये बात कह चुके हैं कि देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमको ये आती है कि हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट परचेज़ कर लिए हैं, जो बात भी सही है।
हमारे कुछ एयरक्राफ्ट आए हैं रशिया से, कुछ आए हैं यूएसए से, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप कह लीजिए, कई हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं ये आए हैं यूएसए से, फिर हमारे कई एयरक्राफ्ट्स हैं ये आए हैं फ्रॉम फ्रांस, फिर कुछ हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं दे आर कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स को कहीं ना कहीं इससे डिसएडवांटेज भी होता है। जब आपको एक ही कंपनी के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट मिलते हैं तो काफ़ी बार उसमें आपको आसानी भी लगती है। तो रफाल ये बात जानता है कि इंडिया सिंस ऑलरेडी 36 रफाल परचेज कर चुका है, चाहे वो नेवी के लिए ना भी हो, तो नेवी भी हो सकता है कि यही चाहेगी कि इनके पास भी रफाल का एक नेवल वेरिएंट ही आ जाए, ताकि फिर से डिफरेंट एयरक्राफ्ट वाली जो प्रॉब्लम है ये ना सामने आ जाए इंडियन एयरफोर्स के 10-20 सालों तक। तो ये सब देखते हुए फ्रांस ने डिसाइड ये किया है कि ये लोग 4 यूज्ड रफाल एयरक्राफ्ट बहुत ही सस्ते दाम पर देंगे इंडिया को। ये एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया को वापस करने हैं, दीज एयरक्राफ्ट विल बिलोंग टू इंडिया। और फ्रांस को उम्मीद यहाँ पर यह है कि इंडिया प्रॉपरली रफाल मरीन को यूज़ कर पाएगा। हमारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ये बात समझ पाएंगे कि रफाल किस हद तक इंडियन नेवी के लिए फ़ायदेमंद है, और इससे हो सकता है कि फ्रांस को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाए F-18 सुपर हॉर्नेट से। उसके अलावा आप अगर देखो तो विक्रांत पर रिसेंटली रफाल का जो मरीन वेरिएंट है इसके फ़्लाइट टेस्ट भी हुए हैं, मगर ये फ़्लाइट टेस्ट करवाए हैं सीधा फ्रेंच नेवी ने। इनके पायलट आए, विक्रांत पर उतरे और फिर यहाँ से टेक ऑफ कर लिया। तो इसके बियॉन्ड जो ये 4 यूज रफाल ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, इससे फ्रांस को उम्मीद ये है कि इंडिया की फेमिलियरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इस एयरक्राफ्ट से, और फ्रांस फाइनली यूएस को हरा पाएगा इस मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नाउ एक बात यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि हो सकता है कि अगले ही महीने आपको और क्लैरिटी मिल जाए इस बात को लेकर कि इंडिया रफाल परचेज करेगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 114 जो एयरक्राफ्ट हैं इनमें से 25 या फिर 26 एयरक्राफ्ट इंडिया सीधा फ्रांस से परचेज भी कर सकता है जब मोदी जी फ्रांस में जाएंगे अगले महीने। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। बट ओवरऑल मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आप क्या मानती हैं कि इंडियन नेवी के लिए ज़्यादा अच्छी ऑप्शन क्या है, F-18 सुपर हॉर्नेट बाय यूएस या फिर फ्रांस का रफाल का नेवल वेरिएंट? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने प्लेज किए हैं $30 मिलियन टू सपोर्ट विच कंट्री। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, लेबनान। लेबनान में हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई इलाके हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोगों के पास खाने की कमी है। तो ऐसे टाइम में फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि ये रेगुलर बेसिस पर कुछ अमाउंट देते रहेंगे ताकि लेबनान सर्वाइव कर पाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है इसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आज के समय सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। आपको सीधा जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर करो क्लिक इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। और यहाँ पर आप देखोगे यूजुअली जो प्राइस लिखे हैं इनसे एक बहुत ही बड़ा फॉल आएगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, प्राइसेस विल फॉल 20%। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये ऑफर 28 तारीख को ख़त्म होने वाला है। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, अभी ये एक अनुमान है, एक अभी एक फाइनल डील नहीं है और अभी कुछ फाइनल नहीं पता कि ये खरीदेंगे या फिर होगा कुछ। हाँ, अच्छा, इनके एक ने आपने एक वीडियो हमने देखी थी फ्रांस के साथ बहुत अच्छे टर्म्स। पता है ये जो सदर आए थे फ्रांस के, याद है? किसके साथ अच्छे 4 टर्म्स नहीं है ये बताएं। हमारे साथ तो ये है कि क्या कहते हैं अपना, बहुत मतलब 4 दिन उन्होंने गुजारे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी जगह की यात्रा कराई थी। याद आ गया मुझे, अच्छा बहुत जल्दी याद आ गया। वो हम मंदिर वगैरह भी गए थे और फेमस। तो आपने इनकी पिक्चर से आइडिया नहीं लगाई? ये वही तो है, पिक्चर लगी हुई थी। मुझे अभी हाँ पिक्चर तो लगी थी, लेकिन वो पूरी वीडियो में तो नहीं दिखाया ना इनको। नहीं, वीडियो में नहीं, पिक्चर हाँ, तो पिक्चर फिर उस वीडियो में उन्होंने देखा है, उस वीडियो में हमने देखा था। तो ये है कि जिस तरीके से एक अच्छा वक्त गुजार। अच्छा, आपको पता है जिस शख्स के साथ आप लाइफ में थोड़ा सा सफ़र कर लें, थोड़ा सा खाना पीना खा लें, एक आध दिन गुजार लें, चंद घंटे गुजार लें, आपको उनके साथ ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग होती है, लगाव हो जाता है, एक याद रह जाती है। तो मतलब है कि 4 दिन उन्होंने गुजारे, उन्हें ऐसी ऐसी प्लेसेस दिखाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, धर्म को लेके भी मैंने देखा है, जैसे वो अंग्रेज़ हैं, वो मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों, ये चैनल से पहले लगता था ऐसा कि अंग्रेज़ों को इतनी मतलब नॉलेज नहीं होती होगी इनके धर्म से रिलेटेड, जैसे हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है, इतना नहीं जानते, बस मोटी मोटी बातें, मैन मुद्दे वाली बातें। लेकिन मैंने देखा
दूसरे मज़ाहिब के मामले में या उसका मवाजना करें तो हिंदू धर्म जो है इससे अंग्रेज़ों के प्रतीक बोलेंगे लगाव ज़्यादा दिखा मुझे कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए मैंने जब भी देखा कि कोई भी मिनिस्टर आ रहे हों, कोई भी इनके हेड ऑफ स्टेट आ रहे हों, कोई भी आ रहे हो XYZ, मैंने देखा मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जा रहे हैं और खुशी के साथ मतलब पूरे दस्ते होते हैं इनके। तो मैंने ये देखा कि खुशी के साथ देख रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तिलक लगवा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने जितना लगाव इस धर्म से देखा ना अंग्रेज़ों को, मैंने दूसरे धर्म से इतना नहीं देखा। आपको याद होगा कि एक वीडियो हमने थोड़े दिनों पहले देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था जय श्री राम ही हमें वो राम यूक्रेन के जो मिनिस्टर थे कि वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इतना बड़ा त्यौहार है, हम दुआ करेंगे कि वो हमें बचा लें। तो मैं ये कहूँगी बहुत नॉलेज है। खैर इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं, जो कुछ वीडियो से हमें अंदाज़ा हुआ। फिर मोदी जी भी जा रहे हैं तो मज़ीद ये क्लियर चीज़ें होंगी कि ये जो यूज्ड तैयारे हैं राफेल ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। आपको क्या लग रहा है दोनों में से क्या कर लेना चाहिए? जैसे आपका एक हो अनुमान, आपका एक आइडिया। देखिए सबसे पहले तो मैं तो नहीं जानता कि इस वक्त बजट की क्या सूरत हाल है। बजट बता तो दिया 12 बिलियन। नहीं, बजट हमारा कितना पड़ा हुआ है, हम ये चीज़ ख़रीदें या वो चीज़ ख़रीदें, इंसान देखता है ना अपनी जेब को देखते हुए। फिक्स कर दिया 12 बिलियन तो करना ही करना है, खर्चना है, उन्होंने बता दिया है। तो उसमें अच्छा एक चीज़ और है कि ये वाले जो 4 हैं इनसे मेरे ख्याल में अगर बहुत ही सस्ते में मिल रहे होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एमरजेंसी के तौर पे भी काम आ सकते हैं, नेवी को भी दिए जा सकते हैं। जब वैसे ही एक वो बन रहा है तो उसमें ज़रूरत तो पड़ेगी, लाजमी बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बहुत ही कम अमाउंट पे एक चीज़ मिल रही होती है, जिस तरह से रशिया से ऑयल मिल रहा था तो उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया। अच्छा यही चीज़, अच्छा मैं कल परसों खबरों में सुन रहा था कि इमरान खान भी उस ऑयल से फ़ायदा उठाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें ही हटा दिया गया। इमरान खान ने इशारे दे दिए थे कि 40% कम में हमें ऑयल मिल रहा है, रशिया हमें देने को तैयार है, लेकिन जब इंडिया ने लिया तो हम क्यों ना लें। हमें अमेरिका कुछ भी कहे तो कहने दो, उससे पहले अमेरिका ने कहा कि तुम मेरे अगेंस्ट चलोगे तुम ऑयल लोगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब वो वाली भी बातें खुल के सामने आ रही हैं, यही जो लोग बटे थे और इधर गए थे उधर गए थे। मैं एक चीज़ और आपको कहने वाली हूँ, मेरा पॉइंट मैं भूल जाऊँगी। मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि मैं वीवो अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लूँ तो उसके बहुत सारे फीचर्स, उसके बहुत सारे फंक्शंस के बारे में मुझे पता चल जाता है। तो फिर मैं कोई और वीवो का सेट लेते हुए हिचकिचाती नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि जी कहाँ से क्या होगा, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैं यूज़ टू हूँ क्योंकि उस प्रोडक्ट की या उस ब्रांड की। तो राफेल को लेकर मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया डील कर लेगा। वो इसलिए कि वो पहले से यूज़ टू हैं, बहुत सारे तैयारे पहले भी ले चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि भले इस पर्पज़ के लिए नेवी के लिए नहीं लिए लेकिन दूसरे पर्पज़ के लिए लिए हैं, तो हो सकता है हम नेवी के लिए भी यही ले लें। ठीक है। अच्छा दूसरा साइड अगर मैं दूसरा पहलू देखती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि वो फोल्ड हो जाते हैं, कैपेसिटी कम लेते हैं, जगह कम लेते हैं, US ने जो ऑफर दिया है। तो हो सकता है वहाँ पे भी माइंड जा सकता है, हो सकता है दोनों ही ले लें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये तो वैसे ही 4 हैं सिर्फ, तो हो सकता है कि शायद यूज़ में और कम में मिल रहे हो तो शायद ले लें। अच्छा, इतने हैंडसम पैकेजेस हमें नहीं मिलते, लेकिन इतने चीप में इतने अच्छे लोग पीछे पड़ रहे हैं, बस ले लें, ये मेगा प्रोजेक्ट हमारे साथ कर दें। तो देखते हैं कि अगले महीने और क्लियर हो जाएगी ये बातें। बहुत ही लेटेस्ट वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।